Hello everyone, myself Harvinder Singh from GPC Mohali. Our next topic is composition of forces. Then we will discuss law of forces. First one is the parallelogram law of force and second one is triangle law of forces. So let us start. First of all, what is composition of forces? Composition of force क्या होती है? Process of replacing the number of forces by a single resultant force is called the composition of force. मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है ना, तो उन फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या है विच विल गिव द सेम इफेक्ट एज दैट इज गिवन बाय लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस. सो अगर हम इसको डायग्राम से देखें कि कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है. आपको यहाँ पे दो फोर्सेस नज़र आ रही हैं, फोर्स F1 एंड फोर्स F2, जो कि ब्लैक एरो से आपको यहाँ पे इंडिकेट की हुई हैं. तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होगा? रिजल्टेंट अगर हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो कुछ यहाँ पे जो शो कर रखा है कि जो ऑरेंज कलर से आपको एक एरो नज़र आ रहा है वो इनका रिजल्टेंट है फोर्स F1 एंड F2 का. सो नंबर ऑफ फोर्सेस आपको किसी बॉडी पे गिवन है और उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना उसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस. नेक्स्ट इज रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है जो वो कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का एकदम अपोजिट चीज़ है. रिजोल्यूशन मीन्स कोई आपको एक फोर्स दी हुई है और उसको नंबर ऑफ फोर्सेस में स्प्लिट करना, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. जैसा कि आप यहाँ डायग्राम से देख रहे हो कि आपको एक रेड कलर में एक फोर्स दे रखी है, इंडिकेट कर रखी है फोर्स F. ठीक है, इस फोर्स को हम स्प्लिट करें नंबर ऑफ फोर्सेस में, मींस x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करें और देन y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट फाइंड आउट करें, तो इस तरह से हमारे पास Fx और Fy आ जाएंगे. सो हमने एक सिंगल फोर्स को दो फोर्सेस में यहाँ पे स्प्लिट कर दिया है, Fx एंड Fy. सो इस प्रोसेस को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. सो दो वर्ड हमारे पास यहाँ पे हमने अभी तक लर्न किए हैं, कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस. कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस का मतलब होता है कि लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस से एक रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना, और रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या है? एक फोर्स को नंबर ऑफ फोर्सेस में स्प्लिट करना. सो आज हम इस लेक्चर में कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड जो लॉ है वो स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस पे होगा. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं. कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस मींस नंबर ऑफ फोर्सेस आपको गिवन है और उनसे उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना. सो लॉ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इसके लिए दो हमारे पास मेन लॉ हैं. फर्स्ट है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस एंड सेकंड इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस. सो पहले हम डिस्कस करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस. दिस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस. ये बोलता है कि ऐसी ये जो लॉ है दो कोप्लेनर एंड कंकरेंट फोर्सेस का रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है. आपको पता होगा कि कोप्लेनर फोर्सेस और कंकरेंट कौन सी होती हैं. मैं रिपीट कर देता हूँ, पहले इसको किसी और लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं. कोप्लेनर फोर्सेस होती हैं जो एक ही प्लेन में एक्ट कर रही हो, मींस उनका जो जैसे कि एक पेज होता है, हमारे पास कोई प्लेन है, एक ही प्लेन में, वो डिफरेंट प्लेन में नहीं है. और कंकरेंट फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिनका लाइन ऑफ एक्शन है जो सिंगल पॉइंट के थ्रू पास कर रहा हो, वो होती हैं कंकरेंट फोर्सेस. सो अभी ये आगे क्या बोलता है, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है? इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल be represented in magnitude and direction by two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant may be represented in magnitude and direction by diagonal of the parallelogram which passes through their point of intersection. अब इस स्टेटमेंट का अगर हम मतलब समझे, मतलब क्या हुआ है इसका? ये कहता है कि सपोज करिए आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें जो दो फोर्सेस आपके पास हैं बॉडी पे जो एक्ट कर रही हैं, फोर्स
सपोज करिए हम मान लेते हैं कि फोर्स P1 एंड P2। सो फोर्स P1 एंड P2 आपके पास हैं, ये कहता है कि वो पैरेललोग्राम की दो साइड्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। तो देन अगर हमें उनका मैग्नीट्यूड सॉरी रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो वो रिजल्टेंट है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल से रिप्रेजेंट हम करेंगे उसको। मींस कोई आपके पास एक पैरेललोग्राम है जिसकी दो साइड्स हैं, आपकी दोनों फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, देन उसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसकी स्टेटमेंट है। सो यहाँ से हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फिगर यहाँ पे एक शो हो रखा है। फिगर में आप देखिए कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, हमारे पास P1 फोर्स है और P2 फोर्स है, और हमने इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कितना है, उसका क्या मैग्नीट्यूड है और क्या डायरेक्शन है उस रिजल्टेंट की, वो फाइंड आउट करना है। सो हम कैसे करेंगे, ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें एक पैरेललोग्राम बनी हुई है OACB। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, पैरेललोग्राम कौन सी है इसमें हमारी, OACB, ये हमारी पैरेललोग्राम है। इसमें दो फोर्सेस हैं हमारे पास P1 एंड P2। जो पैरेललोग्राम की OA साइड है वो हमारी फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है P1 को, और जो OB साइड है वो P2 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ पे दिखा रखा है कि एक एंगल थीटा है, आप देख सकते हो। एंगल थीटा क्या है, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। मींस P1 एंड P2 आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी विद एन एंगल थीटा बिटवीन देम। सो अभी हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेललोग्राम बनाने के बाद जो पॉइंट C है, यहाँ पे पॉइंट C से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, जो कि परपेंडिकुलर होगी ऑन एक्सटेंशन ऑफ OA लाइन। O मीन्स OA लाइन को भी आगे तक हम x डायरेक्शन में उसको एक्सटेंड करेंगे, और C पॉइंट से उस पर एक परपेंडिकुलर लाइन वर्टिकली ड्रॉ करेंगे। सो वो उसको पॉइंट D पे मीट करेगी। अगर हम, हमारे पास एक और छोटी सी ट्रायंगल बन गई है यहाँ पे ACD में अगर हम देखें, यहाँ पे एक एंगल थीटा दिया हुआ है, वो थीटा वही एंगल है जो दो फोर्सेस के बीच का एंगल है, क्योंकि AC है जो वो OB के पैरेलल है, और जो AD है वो एक तरह से P1 की ही एक्सटेंशन है। सो ये यहाँ पे भी एंगल AC और AD के बीच का एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये दोनों साइड्स हैं फोर्सेस के पैरेलल हैं P1 और P2 को। सो जो उनमें एंगल है वही AC और AD के बीच में एंगल होगा थीटा। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, रिजल्टेंट पहले हम स्टेटमेंट से देख चुके हैं, रिजल्टेंट किसके बराबर होगा, OC के बराबर, क्योंकि रिजल्टेंट है जो अभी जो इस लॉ ने अभी हमें स्टेटमेंट में वो मेंशन किया था कि इफ़ देर आर टू फोर्सेस, मीन्स P1 एंड P2 टू फोर्सेस हैं जो पैरेललोग्राम की साइड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, तो जो उसका रिजल्टेंट है वो उसके डायगोनल से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मींस इसका डायगोनल क्या होगा पैरेललोग्राम का, OC, और OC हो गया। तो अगर हम OC को फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो हम इसके लिए एक ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, ट्रायंगल OCD एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई हमारे पास। अगर हम इसमें देखें, यहाँ पे OC आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इन्होंने भी यहाँ पे हमें शो कर रखा है इन राइट एंगल ट्रायंगल OD, है ना, ODC हमारे पास ट्रायंगल है। इसके अंदर OC क्या होगा, इज इक्वल टू OD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर, और सारे का अंडर रूट। सो अगर हम देखें OD है जो हमारे पास, OD किसके बराबर है, OA प्लस AD, हमने उसको ओपन कर लिया है। और OA हमें पता ही है कि किसके बराबर है, P1 के बराबर है। अब हमें कैलकुलेट करना है CD और AD किसके बराबर है। जो हमने डॉटेड लाइन से एक ट्रायंगल बनाई है, इसके अंदर AD और DC जो लेंथ है वो किसके इक्वल है। सो हमें ये पता है कि इस जो डॉटेड ट्रायंगल है इसके अंदर जो AC लेंथ है वो किसके इक्वल है, P2 के इक्वल है।
सो इसको इसके अगर हम दो कंपोनेंट करें तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी होगा पी टू कोस थीटा, और सी डी क्या होगा, सी डी होगा पी टू साइन थीटा। सो यहाँ से हम ए डी और सी डी की वैल्यू उस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो हमारे पास रिजल्टेंट हो जाएगा पी वन प्लस पी टू कोस थीटा, इसका टोटल का स्क्वायर, प्लस पी टू साइन थीटा का स्क्वायर अंडर रूट। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कोस थीटा और होल का अंडर रूट। सो रिजल्टेंट ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो फोर्सेस हैं जिनके बीच में एंगल थीटा है, तो इक्वेशन नंबर 1 जो दी गई है इससे हम यहाँ पे रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या रिजल्ट आया वो, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू कोस थीटा। अब ये जो रिजल्टेंट की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमें क्या शो कर रही है कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, बट रिजल्टेंट है किस डायरेक्शन में, अगर हमें ये फाइंड आउट करना हो तो इसके लिए हम टेंजेंट अल्फ़ा अगर यहाँ पे कैलकुलेट, अल्फ़ा इज़ दी, अल्फ़ा क्या हो गया, अल्फ़ा यहाँ पे एक एंगल है रिजल्टेंट और जो फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है P1 उनके बीच में एंगल। सो अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि मैग्नेट जो रिजल्टेंट है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो हम वो कैलकुलेट करेंगे टेंजेंट अल्फ़ा इज इक्वल टू सी डी डिवाइड बाय ओ डी। अगर हम ये अपने ट्रायंगल है कंसीडर करें, ओ सी डी ट्रायंगल कंसीडर करें, तो इसमें टेंजेंट अल्फ़ा किसके बराबर होगा, सी डी डिवाइड बाय ओ डी। सी डी हमें पता है किसके बराबर है, पी टू साइन थीटा, और ओ डी को अगर हम देखें, ओ डी दो लेंथ का कॉम्बिनेशन है ओ ए प्लस ए डी, तो उन दोनों की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगी कि कितना किस डायरेक्शन में है रिजल्टेंट विद हॉरिजॉन्टल। सो ऐसे हम पैरेललोग्राम जो ला है उससे उसमें अगर दो फोर्सेस हैं उस और उनसे उनका रिजल्टेंट और रिजल्टेंट की क्या डायरेक्शन है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके पर्टिकुलर केसेस हैं हमारे पास अभी, कि फर्स्ट केस है जैसे व्हेन टू फोर्सेस P1 एंड P2 एक्ट अलोंग द सेम लाइन मीन्स इन द सेम डायरेक्शन। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे अभी हमने पैरेललोग्राम फिगर देख के और वहाँ से P1 और P2 दो फोर्सेस थी जिनके बीच में एंगल थीटा था। अब ये फर्स्ट केस में कहता है कि सपोज करिए कि P1 और P2 जो फोर्सेस हैं वो सेम डायरेक्शन में हो, मीन्स उनके बीच में कोई एंगल ही ना हो, वो एंगल जीरो हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, हम जो इक्वेशन आई थी हमारे पास हम उसमें कोस थीटा की जगह जीरो वैल्यू पुट करेंगे। कोस ज़ीरो कितना हो जाएगा, कोस ज़ीरो होता है 1 और ये स्क्वायर बन जाता है, उससे कट कटा के रिजल्टेंट हमारे पास आएगा फाइनली P1 प्लस P2। सो जब दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हो तो हमें वहाँ पे सिंपली उनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, तो सिंपली उनको ऐड कर देंगे P1 प्लस P2। ऐसे ही सेकंड केस है व्हेन टू फोर्सेस P1 एंड P2 एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, मीन्स जो फोर्स P1 और P2 है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो, तो हम इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू 90 पुट करेंगे और कोस 90 हमारे पास जीरो हो जाता है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट हमारे पास आता है अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। सो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड केस है व्हेन जो P1 एंड P2 एक्ट अलोंग द सेम लाइन बट अपोजिंग ईच अदर, मीन्स दो फोर्सेस हैं आपके पास एक ही लाइन में है, वो उनकी लाइन ऑफ एक्शन सेम है बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे कि टग ऑफ वार वाला हमने एग्जांपल लिया था, रस्सा खींचते हैं, एक टीम दूसरी साइड खड़ी होती है और दूसरी टीम दूसरी साइड, तो उसमें जो फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं दोनों टीमें वो लाइन में एक में होती हैं, सेम लाइन में होती हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं। सो वहाँ पे अगर हम उनके बीच में एंगल कितना हो गया थीटा 180 डिग्री, और रिजल्टेंट क्या आएगा हमारे पास सोल्व करने के बाद P1 माइनस P2, मीन्स लार्जर फोर्स में से स्मॉलर को माइनस करेंगे तो वो उसका रिजल्टेंट होगा। ऐसे ये फोर्थ केस है हमारे पास कि जब व्हेन बोथ फोर्सेस आर इक्वल, P1 और P2 दोनों फोर्सेस इक्वल हों,
और उनके बीच में कोई ना कोई एंगल हो थीटा, तो रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशन से आप सॉल्व कर सकते हो। सो अभी तक हमने डिस्कस किया है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। अब हमारा नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। जो ये लॉ ये क्या बताता है, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, then their resultant may be represented in magnitude and direction by the थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये कहता है कि ये ला के बोलता है कि सपोज करिए आपके पास दो फोर्सेस हैं। यहाँ पे हमें अगर हम छोटी जो फिगर है स्टार्टिंग में हम देखें, सपोज करें हमारे पास टू फोर्सेस हैं, फोर्स P1 जो x डायरेक्शन में है और फोर्स P2 है जो थोड़ा इंक्लाइंड है अपवर्ड डायरेक्शन में, और एंगल है उन दोनों के बीच में थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले P1 फोर्स को OA के बराबर ड्रॉ करेंगे उसके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग। ऐसे ही P2 को AB लेंथ के इक्वल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, और जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाती हो। सो हमारे पास OA एंड AB दो लाइन आ गई हैं। अब हम O पॉइंट को B पॉइंट से जब मिलाएंगे तो वो उसका रिजल्टेंट आ जाएगा। यही इस लॉ में बताया हुआ है कि अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल की अगर दो साइड्स हैं जो वो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो थर्ड साइड उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताएगी। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि इसमें कैलकुलेशंस कैसे होती हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस में, कि हमारे पास फोर्स P1 फिगर देखिए आप, हमारे पास OA जो लेंथ है वो P1 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और AC जो लेंथ है वो P2 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। दोनों के बीच में हमने एंगल बताया था कितना, थीटा है। तो इसका जो थर्ड साइड होगी रेक्टेंगल की ट्रायंगल की जो थर्ड साइड होगी वो इसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। सपोज करिए हमारे पास एक ट्रायंगल है जिसमें दो साइड हैं उसकी, जो वो हमारे फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे यहाँ पे जो OA साइड है वो P1 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो AC साइड है वो P2 फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये कहता है कि थर्ड जो साइड होगी उसके उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स थर्ड साइड कौन सी है हमारे पास, OC जो साइड है ट्रायंगल की वो उन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमें पहले हमारे पास दो फोर्सेस के बीच का एंगल दिया होगा थीटा, तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा। सो हमारे पास हो सकता है कि क्वेश्चन कैसे आता है कि दो फोर्सेस दिए हुए हैं और उनके बीच का एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप OA कैलकुलेट कर सकते हो फोर्स के मैग्नीट्यूड से, और AC भी आपके पास होएगा, और 180 माइनस थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारे पास साइन फार्मूला। साइन फार्मूला देखिए आप, साइन फार्मूला दिया हुआ है जो सेकंड लाइन में दिया हुआ है। साइन फार्मूला क्या कहता है कि OA, यहाँ से OA लेंथ जो ट्रायंगल की साइड्स है OA, और डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल। पहले मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि साइन फार्मूला कैसे बनाना होता है। साइन फार्मूला हमें लिखना होता है, ट्रायंगल की जो साइड है वो लेनी है और उसको डिवाइड कर देना है साइन ऑफ उसके जो अपोजिट में एंगल है उससे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे OA साइड है हमारे पास, OA लिखा, डिवाइड बाय साइन। साइन एंगल कौन सा लेंगे यहाँ पे, एंगल जो OA के अपोजिट डायरेक्शन में जो उसके सामने फ्रंट में जो एंगल है, एंगल उसके फ्रंट में कौन सा है, देखो थीटा माइनस एल्फ़ा। सो यहाँ पे हम साइन थीटा माइनस एल्फ़ा लिख देंगे। और अब ये टोटल है जो इक्वल टू किसके होगा, AC डिवाइड बाय साइन, AC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एल्फ़ा, AC डिवाइड बाय साइन एल्फ़ा। ऐसे ही इक्वल टू OC डिवाइड बाय साइन 180 माइनस थीटा। सो यहाँ से हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर कोई भी एक जो टर्म है वो कम्प्लीटली डिफाइंड होगी, तो हम किन्हीं भी दो को इक्वल करके हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन एंगल कितना बना रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फ़ा, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये भी ट्रायंगल ऑफ लॉ ऑफ जो फोर्सेस है इसके अंदर भी
हमारे पास दो फोर्सेस दी होंगी, उनका मैग्नीट्यूड दिया होगा और उनके बीच का एंगल दिया होगा थीटा कितना है, तो हम किन्हीं भी दो टर्म्स को इक्वल करके साइन फॉर्मूला में हम उसका रिजल्टेंट कितना होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं, और रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल एंगल अल्फा भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस है। सो आज हमने डिस्कस किया है कि कॉम्पोजिशन ऑफ फोर्सेस क्या होती है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है, और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। ये बुक्स हैं आपके लिए जिनको आप परचेज कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।